आज हम लोग फ्लावरिंग के ABC मॉडल का डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली फ्लावर्स होते क्या हैं? तो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो फ्लावर्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द सूट। सूट सिस्टम में मॉडिफिकेशन हो जाता है तो फ्लावर बन जाते हैं, एंड दे आर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। बट शूट में तो लीव्स भी हैं, स्टेम भी है। किसका मॉडिफिकेशन है या कौन से फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं? तो ये फ्लावरिंग का एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ABC, यानी 3 कैटेगरी की जीन्स होंगी जो A, B और C में कैटेगराइज्ड होंगी, और वो कैसे कंट्रोल करती हैं फ्लावरिंग को। जो पहला कॉन्सेप्ट है जैसे कि शूट का मॉडिफिकेशन है या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्लावरिंग को इनिशिएट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, या कौन सा पार्ट कन्वर्ट होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे हम फोकस करेंगे ABC मॉडल ऑफ द फ्लावरिंग। तो सबसे पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। फ्लावर के स्ट्रक्चर में मेनली जो सबसे नीचे की ओर होता है वो ग्रीन पोर्शन बाहर की ओर निकलता है, उसे सेपल कहा जाता है। सेपल नॉर्मली हर एक फ्लावर में ग्रीन होता है, और सेपल के टोटल जितने भी सेपल हैं सबको मिला लीजिए किसी एक फ्लावर में, तो उस होल को कैलिक्स कहा जाता है। उसे कैलिक्स कहा जाता है। सेपल के होल को कैलिक्स कहा जाता है। इसके बाद फ्लावर में कलरफुल पोर्शंस होते हैं। कलरफुल पोर्शंस को जैसे कि लाइक दिस आर द कलरफुल पोर्शंस। तो कलरफुल पोर्शंस को पेटल कहा जाता है, और पेटल के होल को कोरोला कहा जाता है। कोरोला, पेटल का जो गुच्छा होगा, होल होगा, होल ऑफ द पेटल इज नोन एज कोरोला। फिर इसके बाद एंथर्स होते हैं और फिलामेंट होता है। तो एंथर और फिलामेंट, इस सिस्टम को स्टेमन भी कहा जा सकता है। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है जो एंथर और फिलामेंट से मिलकर बनता है। तो इसमें जो स्टेमन्स है, अब स्टेमन्स के होल को एंड्रोसियम कहा जाता है। इसको एंड्रोसियम कहा जाता है, एंड्रोसियम। और इसी तरह से जो चौथा स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है फ्लावर में, ये इसको कार्पेल बोलते हैं। दिस इज नोन एज कार्पेल। इसमें ऊपर के पोर्शन को स्टिग्मा बोला जाता है। दिस इज स्टिग्मा। बीच का जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको स्टाइल कहा जाता है। दिस इज स्टाइल। और नीचे जहाँ पे कि एग प्रेजेंट होती है, इस पोर्शन को ओवरी कहा जाता है। दिस इज नोन एज ओवरी। दिस पोर्शन इज ओवरी। तो इसको कार्पेल कहा जाता है। अब कार्पेल के ग्रुप को, यानी इसके होल को, एक जो भी होगा, इसको गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम, गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम, गाइन मीन्स फीमेल, सो इससे बन गया गाइनोसियम। तो किसी भी फ्लावर में 4 पोर्शंस एसेंशियली होते हैं। अगर वो फ्लावर कंप्लीट है तो ये चारों पोर्शंस होंगे, सेपल, पेटल, देन स्टेमन्स और कार्पेल। ये चारों पोर्शंस पाए जाएंगे। फ्लावर अगर फीमेल फ्लावर है तो इसमें स्टेमन नहीं होगा, बाकी 3 स्ट्रक्चर होंगे। अगर मेल फ्लावर है तो उसमें बीच में जो स्ट्रक्चर है गाइनोसियम, वो पोर्शन नहीं होगा, बाकी सब होंगे। अब इसमें से एसेंशियल नॉन एसेंशियल बात कर लेते हैं। तो एसेंशियल किसे कहेंगे? एसेंशियल का मतलब जो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी हो, फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी हो, जिसके बिना फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी जिसके बिना सीड या फ्रूट का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तो एसेंशियल, इसमें से जो पार्ट्स हैं, इसमें से एसेंशियल की बात करें तो इसमें से जो एसेंशियल्स आएंगे वो हो जाते हैं स्टेमन और कार्पेल। स्टेमन एंड कार्पेल। तो स्टेमन और कार्पेल एसेंशियल पोर्शन है, जबकि सेपल और पेटल नॉन एसेंशियल पोर्शन है। अब ABC मॉडल स्टार्ट करने से पहले इनको हम बाउंड्री सेट में बांट लेते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बाहर का जो सबसे बाहर का होल है जिसे सेपल कहते हैं, इसको नंबर 1 दीजिए और कॉन्सेंट्रिक सर्किल बना दीजिए। ये हो गया सेपल की बाउंड्री।
फिर पेटल की बाउंड्री नंबर 2, फिर इसी तरह से स्टेमन यानी एंड्रोसियम की बाउंड्री नंबर 3 और कार्पेल की बाउंड्री नंबर 4 जो सबसे इनर मोस्ट होता है। तो हम कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में इनको अरेंज कर लेते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है होमियोटिक जीन्स का। व्हाट आर होमियोटिक जीन्स? होमियोटिक जीन 5 टाइप के होते हैं, 5 होते हैं। होमियोटिक जीन को फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिफाई जीन भी कहा जाता है। इसका मतलब कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सेपल, पेटल, कार्पेल और स्टेमन के फॉर्मेशन में। और ये 5 टाइप्स के जो जीन हैं, इसको बॉमेन एटॉल ने 1989 में डिस्कवर किया, इसे खोजा, और अरेबिडोप्सिस थैलियाना में सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया गया। कौन से जीन हैं? तो पहला है एपिटेला 1, देन एपिटेला 2, देन एपिटेला 3, पिस्टिलेटा एंड एगैमस। शॉर्ट में इसे AP1, AP2, AP3, PI एंड AG कहा जाता है। यहीं से कॉन्सेप्ट जो ABC मॉडल का कॉन्सेप्ट आया, एक्चुअली यहीं से आया। तो ABC मॉडल क्या कहता है? ABC मॉडल ये कहता है कि ये जो 5 होमियोटिक जीन्स हैं, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन होता है और फिर ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इनके आपस की इंटरेक्शन से कोई एक्सप्रेशन होता है और वही एक्सप्रेशन बाद में सेपल, पेटल, कार्पेल या स्टेमन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द इंटरेक्शंस अकॉर्डिंग टू द ABC मॉडल। तो ABC मॉडल में ये है कि कुछ ये जो 5 जीन्स हैं, इनमें से कुछ को टाइप A कैटेगरी में रखा गया है, किसी को B कैटेगरी में और किसी को C कैटेगरी में रखा गया है। तो 5 जीन्स का अरेंजमेंट A, B और C 3 कैटेगरीज में कर दिया गया है। टाइप A में AP1 और AP2 आते हैं। टाइप A में AP1 और AP2 जीन है, जबकि टाइप B में AP3 और PI यानी पिस्टिलेट ये आते हैं, और टाइप C में एगैमस आता है। अब इनके इंटरेक्शंस से क्या बन सकता है? तो टाइप A में जो AP1 है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेपल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ सेपल। यानी अगर AP1 प्रेजेंट है तो सेपल हो जाएगा। फिर AP2 ऑफ टाइप A एंड AP3 ऑफ टाइप B, ये दोनों कंबाइंड एक्शन जब मिलते हैं तो इनका कंबाइंड एक्सप्रेशन जो होता है, उससे पेटल का फॉर्मेशन होता है। उससे फिर पेटल का, दिस इज द पेटल का फॉर्मेशन होता है। अब टाइप B का पिस्टिलेटा और टाइप C का एगैमस, जब ये दोनों कंबाइंड एक्सप्रेशन शो करते हैं तो स्टेमन का फॉर्मेशन होता है। और टाइप C का एगैमस केवल अकेला अगर एगैमस प्रेजेंट है तो ये कार्पेल को एक्सप्रेस करेगा, यानी कार्पेल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है ABC मॉडल और उनके जीन्स का आपस में इंटरेक्शंस। अब हम ये देखते हैं कि अगर इनमें बाउंड्री पे अरेंज कर दें और फिर उसके बाद उनमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चंस जो CSIR या कॉम्पिटिशन्स में आते हैं उस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। ये ABC मॉडल का एक होल अरेंजमेंट है। कौन सी जीन किसको एक्सप्रेस करेगी, ये नॉर्मल कंडीशन में क्या बनते हैं किससे, ये शो किया गया है यहाँ पे। तो 4 होल्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 होल्स हो गए। पहला वाला नॉर्मली सेपल के लिए होता है, दूसरा नॉर्मली पेटल को शो करता है, तीसरा होल स्टेमेंस को शो करता है यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और चौथा जो सबसे अंदर रिंग में बनती है ये कार्पेल्स को शो करता है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके होल को गाइनोसियम भी कहा जाता है। फर्स्ट वाले होल में टाइप A जीन्स हैं, ये टाइप A जीन है होमियोटिक जीन का। टाइप A में AP1 और AP2 दोनों ही होते हैं। फिर दूसरे होल में टाइप B हमेशा ऊपर की ओर बनाया जाता है, और टाइप B के ये अरेंजमेंट है, ये जीन्स का अरेंजमेंट है कैसे अरेंज करना चाहिए। तो टाइप B हमेशा ऊपर बनता है, और टाइप A और टाइप C हमेशा इसके नीचे होता है, हाफ इधर A होता है और इसके इधर हाफ C होता है।
तो टाइप बी में दो तरह की जीन आती हैं, AP3 और PI, AP3 और PI, जबकि टाइप ए में AP1 और AP2 आते हैं। देन टाइप सी जीन की बात करें तो टाइप सी में AG सिर्फ एक ही होता है, AG, चाहे वो इधर लिख लीजिए चाहे इधर। अब इंटरेक्शंस को देखिए, तो जीन लेवल पे इंटरेक्शंस जो हो रहे हैं उनसे क्या स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। स्ट्रक्चर्स तो एपिटेला3 जो कि टाइप बी में आता है, और पिस्टिलेटा यानी ये टाइप बी के लिए शो किया गया है, और ये हो गया टाइप ए। तो नॉर्मल कंडीशंस में एपिटेला1 से जब ये अपना एक्सप्रेशन शो करता है तो सेपल बनता है, यानी टाइप ए जो भी जीन होगा मॉडल का, टाइप ए अगर उसका प्रेजेंट है, एपिटेला1 अगर उसमें है तो ये सेपल का फॉर्मेशन करेगा अगर उसका एक्सप्रेशन शो होता है। फिर टाइप ए का AP2 यानी एपिटेला2 और टाइप बी का एपिटेला3, ये दोनों ही मिलकर के पेटल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी दोनों जब एक साथ एक्सप्रेस होंगे तो पेटल बनेगा। इसी तरह से टाइप बी का पिस्टिलेटा और टाइप सी का ए गैमस जब ये एक साथ मिलेंगे तो स्टेमन्स का फॉर्मेशन करेंगे। और इस तरह से जो टाइप सी का ए गैमस है, अगर ये अकेले एक्सप्रेस होता है टाइप सी का ए गैमस, तो ये बनाएगा कार्पेल, ये शो करेगा कार्पेल। तो ये हो गया जीन्स का एक्सप्रेशन और एबीसी मॉडल का। अब इनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस या म्यूटेशंस हो सकते हैं उसको देखते हैं। ये पहला केस है, यानी टाइप ए जीन्स में म्यूटेशन हो जाए या लॉस ऑफ द फंक्शन ऑफ टाइप ए जीन्स। तो टाइप ए जीन्स में, टाइप ए में दो टाइप के जीन एक्सप्रेस जो यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है वो है AP1 और AP2, यानी AP1 और AP2 का फंक्शन लॉस हो जाएगा, यानी ये एक्सप्रेस नहीं होंगे, ये अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में फ्लावर में क्या चेंजेस आएंगे? फ्लावर में ये चेंजेस आएंगे कि सबसे ऊपर जो लिखा जाता है टाइप बी, टाइप बी में दो जीन्स होते हैं, एक होता है AP3 और दूसरा होता है PI। और इसके बाद क्योंकि टाइप ए अपना एक्सप्रेशन शो ही नहीं कर रहा है, यानी सिर्फ टाइप सी शो करेगा, तो नीचे जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वहाँ टाइप सी होंगे। और टाइप सी में सिर्फ एक होमियोटिक जीन आता है जिसे ए गैमस कहा जाता है, जिसे कि हम ए गैमस कहते हैं, ए गैमस ए गैमस ए गैमस ए गैमस। ए गैमस जब अलॉन यानी अकेला रहता है तो ये कार्पेल का फॉर्मेशन कराता है, यानी कार्पेल का फॉर्मेशन कराता है। वेयर एज ए गैमस जब भी टाइप बी के पिस्टिलेटा से मिलता है, ए गैमस जब भी टाइप बी के पिस्टिलेटा से मिलता है तो ये स्टेमन का फॉर्मेशन कराता है, और यही कंडीशन फिर यहाँ भी होगी, ये स्टेमन का फॉर्मेशन कराएगा। तो इट इज द केस where sepal and petals are not formed. Why? Because type A genes lost their function या म्यूटेशन हो गया उनमें, और ऐसी कंडीशन में AP1 और AP2 दोनों ही एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। AP1 एक्सप्रेस नहीं होगा तो सेपल नहीं बनेगा, और AP2 अगर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो फिर पेटल्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे सेपल और पेटल नहीं बनेंगे। अब अगर यही टाइप ए की बजाय टाइप बी जीन्स में अगर इनका फंक्शन लॉस हो जाए या म्यूटेशन हो जाए तो क्या केसेस होंगी? तो जब म्यूटेशन इन टाइप बी जीन्स यानी बी जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो लॉस हो जाए, तो जब बी जीन्स अपना एक्सप्रेशन लॉस कर देंगे इसका मतलब कि बी जीन्स गायब हो गई, यानी ये अब शो नहीं करेंगे, ये अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में 4 होल तो भाई होंगे ही फ्लावर्स में, तो 4 होल्स में से शुरू के 2 होल्स में केवल ए जीन एक्सप्रेस होगा और लास्ट के 2 होल में केवल सी जीन एक्सप्रेस होंगी। अब ए में जो टाइप ए होता है उसमें AP1 और AP2 दो जीन्स होती हैं, तो AP1 AP2 AP1 क्या करता है?
AP1 फॉर्मेशन कराता है सेपल का, AP1 फॉर्मेशन कराता है सेपल का, जबकि AP2 AP3 के साथ कंबाइन इफेक्ट मिल करके तब पेटल बनाते हैं। अब यहाँ पे B गायब है, इसलिए पेटल्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। पेटल्स प्लस स्टेमेंस आर नॉट फॉर्म्ड इन दिस केस। ठीक है, इस केस में ये दोनों स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि बी जीन में AP3 और पिस्टिलेटा होता है, PI होता है। PI जब AG के साथ मिलता है तब स्टेमेन बनता है, और यहाँ पे PI नहीं है, और साथ ही साथ जब PI नहीं है तो स्टेमेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे टाइप C में केवल AG है, इससे कार्पेल बनेगा, और इसमें भी AG है तो कार्पेल बनेगा। तो जब भी टाइप B के होम्योटिक जीन्स में एक्टिविटी लॉस होगी या ये अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो सेपल और कार्पेल का फॉर्मेशन होगा, जबकि पेटल्स और स्टेमेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहीं पे C में अगर C की जीन्स लॉस हो जाए तो यहाँ पे C जीन्स लॉस कर दी जाए तो इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ पे एक्टिविटी शो होगी B की, अब यहाँ पे एक्टिविटी शो होने लगेगी B की, और इसमें आ जाएंगे AP3 जीन एंड PI जीन, जबकि यहाँ से C लॉस हो गया। C लॉस हो गया तो हर जगह अब नीचे A रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होंगे? AP1 एंड AP2 एंड AP1 एंड AP2। तो इस कंडीशन में फिर से यहाँ पे AP1 एंड AP2, AP1 एंड AP2। तो नीचे के जो रिजल्ट फॉर्मेशन होंगे वो भी चेंज होंगे। तो जब C जीन्स में फंक्शन लॉस हो जाएगा तो C जीन में क्या होता है? एक्चुअली C जीन जो होती है इसमें A गैमस जीन केवल आती है, तो A गैमस ने अपना फंक्शन पूरी तरह से लॉस कर दिया, जबकि B अपीयर होने लगा, यानी B अपना इफेक्ट शो करेगा। अब यहाँ पे ऊपर B नहीं है, सिर्फ A है। A में दो जीन होते हैं, AP1 और AP2। तो AP1 अपना एक्सप्रेशन शो करेगा और इससे सेपल बनाएगा। इसके बाद यहाँ पे A जीन भी है और B जीन का AP3 भी है। तो जब B जीन का AP3 AP2 से कंबाइन होता है, AP2 के साथ कंबाइन होता है तो पेटल फॉर्म करता है, तो पेटल के लिए एक्सप्रेशन शो करता है। इसी तरह से अब यहाँ पे A जीन है और यहाँ पे B जीन का पिस्टिलेटा है, तो पिस्टिलेटा और AP1 या AP2 से कोई इंटरेक्शन नहीं है, यानी पेटल का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन B जीन का ये प्रोडक्ट यहाँ पे अभी प्रेजेंट है और इसके साथ कंबाइंड इफेक्ट अब शो कर रहा है। तो AP3 और AP2 फिर से मिलके क्या बनाएंगे? पेटल। नेक्स्ट केस में यहाँ पे ऊपर B जीन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब अब AP2 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं होना है, सिर्फ AP1 अकेला एक्सप्रेशन शो करेगा, और AP1 जब एक्सप्रेशन शो करता है तो सिर्फ सेपल का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ सेपल्स बन रहे हैं फर्स्ट होल में और फोर्थ होल में सेपल बन रहे हैं, बाकी बीच के दो होल हैं वहां पे पेटल बन रहे हैं, यानी कार्पेल और स्टेमन इस केस में बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। कार्पेल और पेटल इस केस में बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो ये था ABC मॉडल ऑफ द होम्योटिक जीन और कैसे फ्लावरिंग होती है। तो फ्लावरिंग कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द ABC, लॉस ऑफ द फंक्शन यानी म्यूटेशंस, और आई होप इसको आप समझ करके इसके सारे क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।